नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। बुक्स फॉर जेपीएससी एग्जामिनेशन। आपको पता है कि जेपीएससी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो जेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम कौन कौन से बुक्स को स्टडी करें ताकि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और साथ में हमारे मेंस की भी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। तो मैं आपको सभी बुक्स के बारे में बता दूंगा। आप इन बुक्स को फॉलो कीजिएगा तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, देखिए क्या होता है जब एग्जामिनेशन में बहुत सारा टाइम बचा रहता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमें लगता है कि हम ये पढ़ लें वो पढ़ लें, जितना चाहे उतना पढ़ लें। किसी भी ग्रुप में हम जुड़ जाते हैं, कोई भी नोट्स को उठा लेते हैं, कभी ये नोट्स अच्छा लगा कभी वो नोट्स अच्छा लगा। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, रिजल्ट उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो किसी भी एक सोर्स को स्टडी करते हैं, उसी एक सोर्स पर फोकस करते हैं। अगर आप किसी एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स स्टडी कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। अदर देन अपार्ट आप सिर्फ और सिर्फ भटकते रह जाइएगा, और भटकने से इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो आसानी से आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ, और साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आपको इन्हें नहीं पढ़ना है तो आप क्या पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब एग्जामिनेशन दूर रहता है तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, और जब एग्जाम में 15-20 दिन या 1 महीने बच जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक स्टेट में आ जाते हैं, और तब हमें लगता है कि कुछ भी पढ़ लें ताकि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले झारखंड। झारखंड में प्रीलिम्स निकालना है या कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है, झारखंड पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। जब मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ तो झारखंड में देखिए बुक्स तो बहुत सारे, उड़ान की बुक अच्छी है, मनीष रंजन की बुक अच्छी है। अगर मेरी बात और मेरी सलाह को माने तो मुझे मनीष रंजन की बुक बहुत अच्छी लगती है, तो आप चाहे तो मनीष रंजन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मनीष रंजन को फॉलो करने के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि मनीष रंजन की, ये तो मनीष रंजन की बुक हो गई, ऐसी बुक आपको मिलेगी। मैं देखिए फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, अब जो प्रो हो चुके हैं काफी उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि झारखंड में स्टूडेंट प्रो हो ही जाते हैं। तो फ्रेशर्स जो है वो चाहे तो मनीष रंजन को स्टडी कर सकते हैं, ये बुक काफी अच्छे तरीके से दी हुई है, सभी टॉपिक्स यहाँ पे। साथ में जब आप बुक्स को कंप्लीट कर लेंगे, जब आप बुक को स्टडी कर लेंगे, इसके बाद आप चाहे तो मनीष रंजन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली एक बुक आती है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ से क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। एक तो बुक से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ में आप पीडीएफ से, यहाँ से पीडीएफ निकाल के ऑब्जेक्टिव्स निकाल करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपका कंसेप्ट झारखंड का तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में इससे ज्यादा आपको नीड है। अगली बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए बोलने का तो मैं यहाँ लिख दूंगा आपके लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, या बिपिन चंद्रा सभी को पता है, तो लिखने का लीजिए मैं आपके लिए स्पेक्ट्रम लिख देता हूँ। लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ कि इसे पढ़ना काफी लेंदी है, बहुत ज्यादा मुश्किल है इसे पढ़ना। और एग्जाम जब नजदीक होता है, मान के चलिए 2-3 महीने में अगर प्रीलिम्स हो जाता है, तो इस बुक को आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको इसके इस बुक से आइडिया लेना है तो आप इस बुक की जो लास्ट की जो पेजेस हैं, जिसमें सभी टॉपिक्स को काफी अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आप इस लास्ट की जो पेजेस है जहां पर गवर्नर जनरल के बारे में दिया गया है, पर्सनैलिटीज के बारे में दिया गया है, लास्ट के 15 पेजेस को स्टडी कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ में मैं आपको बोलूंगा एंशियंट और मेडाइवल के लिए लूसेंट बेस्ट। झारखंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आज भी लूसेंट बहुत ज्यादा पर्याप्त है झारखंड की हिस्ट्री के लिए। तो आप चाहे तो लूसेंट को पूरे तरीके से हिस्ट्री के लिए रिलाई कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप लूसेंट को स्टडी कीजिए। तो स्पेक्ट्रम को आप छोड़ सकते हैं, आप लूसेंट को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अगली बात मैं पॉलिटी की करता हूँ। पॉलिटी में देखिए फिर से वही बात हो जाती है, सबको पता है कौन सी बुक है जो कि सबको फॉलो करते हैं, वो है लक्ष्मीकांत। फिर से यहाँ पर मैं लिखने का आपके लक्ष्मीकांत लिख देता हूँ। लेकिन लक्ष्मीकांत आप तब पढ़ सकते हैं जब आपके पास एग्जाम में बहुत सारा टाइम है, क्योंकि बहुत मोटी पुस्तक है ये। आपको क्या करना है, आपको इससे बेटर है कि आप फिर से लूसेंट को स्टडी कीजिए। लूसेंट में पर्याप्त मात्रा में सारी बातें दी गई हैं, आप आराम से लूसेंट को देख सकते हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको एक लेक्चर के बारे में बता देता हूँ। अन अकेडमी में सिद्धांत अरोड़ा जी की लेक्चर है, जो पॉलिटी को काफी अच्छे तरीके से बताई गई है वहां पे। देखिए मैक्सिमम टॉपिक्स आप इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं बुक से रीड करके ही, लेकिन कुछ टॉपिक्स होती है जहां पर आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स का कुछ पॉइंट्स है जहां पर आर्टिकल नंबर 20 के बाद कुछ आर्टिकल्स थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो उन आर्टिकल्स के बारे में। साथ में डीपीएसपी में कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन सा लिबरल आइडियोलॉजीज है, इन सारे टॉपिक्स को देखने के लिए थोड़ा सा आप चाहें तो सिद्धांत अरोड़ा जी की वीडियो को आप देख सकते हैं, आपका सारा कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिद्धांत अरोड़ा जी की वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए इनकी
बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो भी आती है और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी। आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसे फॉलो कर सकते हैं। अगला बात आता है ज्योग्राफी का। देखिए, ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है, तो आपको सभी कोई फॉलो करने बोलेंगे वही बुक 11 और 12 की ज्योग्राफी की बुक अगर आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी को। 11 और 12 की एनसीईआरटी। देखिए, मेंस पर्सपेक्टिव से आप जब भी पढ़िएगा तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर ये 11 के एनसीईआरटी की बुक की बात करूँ तो ये 11 की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये बुक आपके लिए लैंडमार्क साबित होगी मेंस के लिए। लेकिन जब मैं पीटी की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी में थोड़ा-सा आपको बच के चलना है। बच के क्यों चलना है? क्योंकि झारखंड में टॉपिक्स में क्वेश्चन ना कुछ अलग पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी में अगर अभी आपके पास एग्ज़ाम में अगर टाइम आ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि 11th एंड 12th एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। जिसमें कि 11th आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक तो आपके लिए मस्ट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए मेंस में। लेकिन अगर आपको एग्जाम में और झारखंड का कुछ क्वेश्चन जैसे इंडिया में मतलब जो जेपीएससी में कुछ झारखंड में कुछ टिपिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आप चाहें तो कुछ बेसिक जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स या साथ में आप चाहें तो लूसेंट में जो पीछे जो कुछ बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं ना, उन पॉइंट्स को आप स्टडी कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि लूसेंट की जो है ना, लूसेंट की जो पॉइंट्स दी हुई है लास्ट में, उन सारे पॉइंट्स को आपको स्टडी कर लेना है तो आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। अगला बात आता है साइंस में। देखिए, साइंस में एक लूसेंट की बुक आती है जो कि होती है जनरल साइंस की, स्पेसिफिक बुक है ये जनरल साइंस की। इस बुक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा तो इंडिया में कोई एग्जाम में आपको नीड नहीं पड़ेगा साइंस कवर करने के लिए। ये बुक इतना ज़्यादा ब्रॉड दिया गया है, लेकिन इससे स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही आपको स्टडी करना है। और अगर आप नहीं करना चाहें तो मैं तो आपको बोलूँगा कि फिर से आप लूसेंट की जो आपकी जो ये पुरानी वाली बुक है, जो नॉर्मल जो लूसेंट की बुक चलती है, इसके साइंस को आप स्टडी कर लीजिए। साथ में आप चाहें तो क्वेश्चन लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको करने का ज़रूरत है नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लूसेंट को ही अच्छे से स्टडी कर लीजिए और साथ में क्वेश्चन लगा लीजिए। क्वेश्चन कहाँ से लगाना है पहले से बता देता हूँ। घटना चक्र एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप क्वेश्चन कभी भी लगाइएगा, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। तो मैं तो यही बोलूँगा लूसेंट कर लीजिए और आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र को फॉलो कीजिएगा, ये दोनों साइंस के लिए पर्याप्त है। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो देखिए 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में फिर आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टॉपिक आपको स्टडी नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके पास अगर टाइम है तो आप 11th एंड 12th एनसीईआरटी को स्टडी कर लीजिए। बुक्स आपको कोई बता देगा, रमेश सिंह को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन उन बुक्स को फॉलो करने में बोलूँगा नहीं क्योंकि आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। 11th और 12th के एनसीईआरटी के किसी की भी लेक्चर को आप देख लीजिए, आसानी से आप 11th 12th के एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। साथ में बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, झारखंड का बजट हो गया, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और साथ में इन सब 4-5 टॉपिक को मिला करके आप आसानी से इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हैं। सम अप कर देता हूँ आपको। झारखंड के लिए मनीष रंजन की बुक आपके लिए पर्याप्त है। उसकी जो एमसीक्यू वाली बुक है एकदम ले लेना है, उसे फॉलो कर लेना है। हिस्ट्री की बात करें, लूसेंट फॉलो करना है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है, घटना चक्र आपके लिए बहुत अच्छा है। घटना चक्र अगर आप नहीं ले सकते हैं, एरिहंत की एक बुक आती है, एरिहंत की। दोनों में आपको जो पसंद है आप दोनों में कोई फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी की बात करें, लूसेंट, वन एंड ऑल इट यहाँ से फॉलो कर लीजिए, या फिर सिद्धांत अरोड़ा जी की पहले वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद लूसेंट को स्टडी कर लीजिए, काम खत्म है। 8-9 घंटे का लेक्चर है, एक लेक्चर तो 4 घंटे का भी, उसे स्टडी कर लीजिएगा तब भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें, 11th-12th की एनसीईआरटी को स्टडी कर लेना है आपको, साथ में लूसेंट के कुछ पॉइंट्स को। एक मैम का आपको लेक्चर बता देता हूँ, मैम का नाम है रजत अनिल मैम। रजत अनिल मैम, ये मैम जो है IRS है। आपको इनका लेक्चर जो है ना मृणाल सर के पुराने वीडियो से मिल जाएगा। तो आपको लिखना है मृणाल रजत अनिल ज्योग्राफी लेक्चर्स। इनका लेक्चर बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। इनके लेक्चर को अगर आप कवर कर लेते हैं ना तो ज्योग्राफी के लिए आपको इससे ऊपर कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो 11-12 के एनसीईआरटी को भी देखने नहीं बोलूंगा, अगर आप इनके लेक्चर्स को अच्छा से कवर कर लेते हैं तो आप इस सोर्स को देख सकते हैं। साइंस में फिर से बोलूंगा लूसेंट को फॉलो कर लेना है, साथ में घटना चक्र का क्वेश्चन लगा लीजिए, या फिर इसमें भी एरिहंत की बुक बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी बुक है एरिहंत की। आप चाहे तो एरिहंत की बुक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरिहंत जो है ना वो एनसीईआरटी को कवर किया गया है पूरे तरीके से, तो आप एरिहंत की बुक को कवर कर सकते हैं। एट लास्ट इकोनॉमिक्स की बात करें, 11-12 के एनसीईआरटी, या आपको ये बोलूंगा किसी की भी लेक्चर को देख लीजिए, कोई भी लेक्चर आपको दिया हो 11-12 की, आप आसानी से उनके लेक्चर्स को देख लीजिए, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में एस्पिरेंट आईक्यू में कल से आपके लिए जेपीएससी के लिए स्पेसिफिक लेक्चर्स आएंगे सभी टॉपिक्स को लेकर के। आप चाहें तो हमारे लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको उन लेक्चर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स को बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
कोई फालतू बात नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं, सिर्फ उतना ही बात बताऊंगा जिससे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। तो आप चाहें तो हमारे एस्पिरेंट IQ को फॉलो कर सकते हैं। कल से मैं आपके लिए डेली लेक्चर अब लेकर के आऊंगा ताकि आपका 14 JPSC आसानी से कवर हो जाए, साथ में JSSC में भी आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट IQ को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।